रूपी रिटर्न्स की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ जो है हम म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डिस्कस करेंगे 2020 दिसंबर 2020 के अंत में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग कैसा है। म्यूचुअल फंड ने दिसंबर की अपनी जो होल्डिंग्स है वो डिस्क्लोज कर चुका है। सारे म्यूचुअल फंड लगभग फंड हाउसेज ने कर दिया है, तो उसी पे हम बात करेंगे आज और उसी से देखेंगे कि हमें कोई स्कोप या कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रहा है कि नहीं। मैंने पहले ही कहा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना बहुत फायदेमंद होता है। इससे क्या है, हमें एक बना बनाया रिसर्च जो म्यूचुअल फंड का होता है उससे हम फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक्सेल शीट मैंने बनाया है। ये एक्सेल शीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डाउनलोड करने के लिए। आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और देख सकते हैं कि क्या है। ये एक्सेल शीट को अपने तरह से एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए HDFC म्यूचुअल फंड से शुरू करते हैं। HDFC यहाँ पे एक फोकस रहेगा स्मॉल कैप मिड कैप में ही, क्योंकि लार्ज कैप तो ऑलरेडी काफ़ी अप्रिसिएट कर चुका है। लेकिन हाँ, करेक्शन होगा तो सारे में होगा। ऐसा नहीं है कि अगर लार्ज कैप में करेक्शन होता है तो स्मॉल कैप बच जाएगा। स्मॉल कैप में भी करेक्शन आएगा तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंट्री लेने की। अगर आपने अभी तक मार्केट में एंट्री नहीं लिया है या आप ले चुके हैं, फिर भी आप उसको पोजीशंस को अपना ऐड कर सकते हैं। सिप करना तो हमेशा फायदेमंद होता है, इसमें आपको एवरेज प्राइस मिलते रहता है। सिप तो आप कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। मिड कैप में भी अगर हम देखें तो कुछ जैसे स्टॉक्स जैसे चोला मंडलम, चोला फाइनेंस काफ़ी चल चुका है। बालकृष्णा ये काफ़ी चल चुका है। इनका वैल्यूएशन लार्ज कैप के बराबर हो चुका है। अब हमें यह देखना होता है कि ग्रोथ इनमें फर्दर है लार्ज कैप की तरह या फिर ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट लार्ज कैप से कम है। क्योंकि अगर हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट लार्ज कैप में और मिड कैप में सेम मिलेगा तो फिर मिड कैप में क्यों इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में ही करना है। सेफ्टी ज़्यादा है लार्ज कैप में, और स्मॉल कैप तो काफ़ी अप्रिशिएट ऑलरेडी कर चुका है स्मॉल कैप में। लेकिन 2018 का जो हाई था स्मॉल कैप का, वो हाई अभी भी नहीं टच किया है। बहुत सारे स्टॉक हैं जो अभी भी 2018 के हाई से नीचे हैं। स्मॉल कैप में जो ज़बरदस्त हाइक आया था 2018 में, जिन्होंने भी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया था उनका पोर्टफोलियो अभी भी नेगेटिव ही आ रहा होगा। तो HDFC म्यूचुअल फंड में अगर हम देखें तो बजाज इलेक्ट्रिकल, फर्स्ट सोर्स, इनका जो फेवरेट स्टॉक्स है स्मॉल कैप में, ये तो सभी जान ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। एस्टरडम हेल्थ केयर, ये एक नया एडिशन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ अच्छा खासा पोजीशन यहाँ भी है। 250 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट है एस्टरडम हेल्थ केयर पे। ये स्टॉक 100 रुपये 94 रुपये पे हुआ करता था, अभी डबल हो चुका है, लगभग 160 के आसपास है। फिनोटेक्स, KEI। तो अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो या तो म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कीजिए, या फिर डायरेक्टली अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वही स्टॉक को चूज कीजिए जिसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। उससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। अपने से आप कुछ भी चूज कर लेंगे स्मॉल कैप के नाम पे, लेकिन वो सेफ्टी अगर नहीं रहा तो भले अप्रिसिएटिंग मार्केट में वो भले आपको प्रॉफिट दे जाए, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म उसका कोई भरोसा नहीं होता है। ये एस्ट्रल पॉलिटेक, देख रहे हैं, एस्ट्रल बजट आने से पहले एस्ट्रल काफी अप्रिशिएट भी किया है। JB केमिकल एंड फार्मा, EIH होटल, LG बालकृष्णा, सैली इंजीनियरिंग, वेसुवियस इंडिया। ये ग्रीन लैम जो है, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज जो लैमिनेट बनाती है, ये भी 400 रुपये से 900 रुपये तक भाग चुका है। APAR इंडस्ट्रीज जो इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स में है, ट्रांसफार्मर वगैरह बनाती है। एंजल ब्रोकिंग एक नया है थीम। एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक IPO लॉन्च जो हुआ था उससे काफ़ी नीचे भी गिर गया था, लेकिन फिर उसमें एप्रिसिएशन आया एंजल ब्रोकिंग। तो स्मॉल कैप का थीम ये मैंने हाईलाइट जो किया है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है ये मतलब आपको थोड़ा सा अननोन स्टॉक्स है, जो लगातार लोग इसमें इन्वेस्ट करते नहीं हैं, वैसे स्टॉक्स को हाईलाइट किया है। और जो जनरली जो अननोन नेम्स हैं उनको तो सबको पता है,
ये गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये एक नया केमिकल का सेगमेंट में है। एडिसन नहीं कहूँगा मैं, एडिसन क्योंकि कंपेयर करने के बाद ही एडिसन या डिलीशन का बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसमें भी 100 करोड़ के आसपास HDFC स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट है। तो ये जो है आपको सेफ्टी है इन स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स को आपको फिर चार्ट देखना पड़ेगा कि क्या है, चार्ट में क्या कह रहा है ये। लेकिन अगर फंडामेंटल तरीके से देखें तो ये स्टॉक्स जो है काफ़ी मजबूत है। देखिए ऑलरेडी जो है इंडियन फंड हाउसेस जो काफ़ी सेल कर रही है, FII लगातार बाई कर रही है, और जो इंडियन की DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लगातार सेल कर रही है। तो अगर इतनी सेलिंग के बाद भी इनमें अगर एक मतलब एक अच्छी खासी होल्डिंग बची हुई है, 100 करोड़ की होल्डिंग कम नहीं होती है, तो इसका मतलब है स्टॉक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पावर मेक प्रोजेक्ट 40 करोड़। तो ये कुछ नेम्स हैं जिनमें आप जो है इनको आगे फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो आपका है, आपको आगे रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करना है, मैं तो सिर्फ स्टॉक्स के नाम आपको बता रहा हूँ। सोलार इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक भी लगातार 1000 रुपये के आसपास घूम रहा है। इसमें उतनी अप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप में अगर देखिए HDFC मिड कैप फंड की, तो इन्वेस्टमेंट इसकी 200 करोड़ के आसपास है। यहाँ भी देखिए मिड कैप में भी ग्रीन लैम्प 130 करोड़। तो ग्रीन लैम्प में एप्रिसिएशन उतना नहीं है, फ्लैट टाइप का ग्राफ है, ग्राफ में दिखाऊंगा, ग्रीन लैम्प की भी ग्राफ दिखाऊंगा, सारे की ग्राफ भी मैं दिखाऊंगा, तो उससे और आइडिया लगेगा कि क्या है स्टॉक्स में, कितना एप्रिसिएशन है नहीं है। कैपिटल बिल्डर फंड में देखिए फोनिक्स मिल 40 करोड़। HDFC बैंक है, इधर NTPC में भी काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी है 100 करोड़ के आसपास। तो ये आपको मिल जाएगा, ये एक्सेल सीट आपको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। वहाँ से आप जो भी आपको अच्छा स्टॉक लगे या फर्दर रिसर्च करके आपको अच्छा लगे उसमें आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं स्टॉक्स में रहिए जिनमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है। ये ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक में जो एप्रिसिएशन है, म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया ये स्टॉक। 100 रुपये के आसपास का अप्रिसिएशन आया। ये लगभग एक साइडवेज में चल रहा था स्टॉक, 700 रुपये के आसपास घूम रहा था। उसके बाद अचानक से इसने जंप दिया। ये अभी भी जो है मार्च के हाई पे नहीं आया है। ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री क्या करती है? ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री है लैमिनेट बनाती है, जो घरों में सनमाइका जो पहले हम लोग कहते थे, तो लैमिनेट्स जो हैं ये ऑफिसेज में, घर में यूज होता है डेकोरेशन के लिए, वुड के ऊपर, प्लाईवुड के ऊपर। तो ग्रीनलैम्प में रियल एस्टेट सेक्टर में घर बन रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, तो उसके कारण एक अच्छा स्कोप HDFC म्यूचुअल फंड को लगता है स्मॉल कैप कैटेगरी में। अपार इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो इसका चार्ट देखिए, ये भी लगभग फ्लैट चल रहा है। रिजल्ट उतने अच्छे आने की उम्मीद शायद अभी इस क्वार्टर में नहीं है, इस कारण से अभी तक एप्रिसिएशन नहीं देखा हमने, लेकिन अपार इंडस्ट्रीज भी लगभग फ्लैट ही है। एप्रिसिएशन नहीं है तो आपका रिस्क जो है यहाँ पे कम हो जाता है। लो अगर आप देखें इसका 249 का था, अभी सिर्फ 350 के आसपास चल रहा है ये अपार इंडस्ट्री। तो इस स्टॉक पे आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। अपार में अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो HDFC म्यूचुअल फंड की 28 करोड़ की होल्डिंग है स्मॉल कैप फंड की। HDFC स्मॉल कैप फंड की 28 करोड़ की होल्डिंग है इस स्टॉक में। ये एंजल ब्रोकिंग का चार्ट है, इसमें भी एप्रिसिएशन अभी भी IPO प्राइस के लगभग 50 रुपये के आसपास है। ये 320 के आसपास की इसकी लिस्टिंग थी, उसके बाद इसने 380 का हाई बनाया था, अभी 350 के आसपास ही ये चल रहा है। बीच बीच में डिप्स में आपको मौके देखता है। यहाँ भी काफ़ी फंड एक्शन हुआ था, बाइंग हुई थी, जिसके कारण ये स्टॉक 300 के आसपास होल्ड किया हुआ है अपने लेवल को। ये अरविंद फैशन का चार्ट है। ये स्टॉक भी अपने लो से 50 रुपीज़ के आसपास हाई बना के खड़ा हुआ है। अरविंद स्टोर काफ़ी आपने देखा होगा अपने टाउन में भी, अरविंद स्टोर काफ़ी ये एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अरविंद फैशन 50 रुपीज़ के हाई के साथ
अगर कंजप्शन स्टोरी को आप अगर मानते हैं, हो सकता है इस क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर में, Q3 में क्या रिजल्ट है ये आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसमें अप्रिसिएशन एज सच उतना नहीं हुआ है जितना बाकी स्टॉक भागे हैं। सोलार इंडस्ट्रीज ये केमिकल बनाती है, जनरली जो एक्सप्लोसिव्स वगैरह के लिए जो केमिकल्स यूज होते हैं वो बनाती है सोलार इंडस्ट्री। इसका भी अगर एप्रिसिएशन आप देखें तो 1000 रुपये के आसपास जो स्टॉक है, जून के आसपास से ये 1000 रुपये के आसपास है, जिसमें 860 का लो, 866 का लो बनाया था। उसके बाद ये 1000 रुपीज़ के आसपास का लेवल मेंटेन किया हुआ है इस स्टॉक ने। एस्ट्राल का चार्ट है, एस्ट्राल पॉलीटेक, जिसकी पाइप वगैरह आती है मार्केट में। काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन है, सिप तो कर सकते हैं, लेकिन लमसम इन्वेस्टमेंट पे रिस्क थोड़ा बढ़ जा रहा है। रिस्क रिवार्ड उतना फेवरेबल अभी नहीं दिखता है, लेकिन अगर अर्निंग्स की एक्सपेंशन हुई, पी रेशियो बढ़ा, तो 1700 का वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड होगा। लेकिन वो जब पी रेशियो बढ़ने के बाद, सॉरी पी रेशियो नहीं, अर्निंग एक्सपेंशन अगर होती है, पी रेशियो थोड़ा डिक्रीज करता है, प्राइस यहीं पे रहता है, तो पी डिक्रीज होगा, तब ये इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करेगा। उससे पहले थोड़ा आपका रिस्क रिवार्ड फेवरेबल इस पे नहीं है। तो HDFC म्यूचुअल फंड का होल्डिंग हमने एनालाइज किया। हमने एक बजाज कंज्यूमर केयर नहीं चेक किया है। इप्का भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, इप्का का चार्ट कैसा है। कुछ स्टॉक्स में वैल्यू बची है कि एक्सपेंशन हो चुका है ऑलरेडी, पी रेशियो का, वो देख लेता हूँ। इप्का में आप देख सकते हैं जो रिसेंट हाई है 2400 की थी, अभी 2100 के आसपास है। अर्निंग्स क्या आ रही है उस पर डिपेंड करेगा ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है कि नहीं। 1000 रुपये से ये 2000 डबल हो चुका है। आगे की जो रन है इसकी स्टॉक की, वो अर्निंग पे डिपेंड करेगा। ये बजाज कंज्यूमर का चार्ट है। यहाँ भी एप्रिसिएशन एज सच हुआ नहीं है, कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ उतना खास आया नहीं था, लेकिन हाँ 220 का ही अभी हाई बना है 120 का लो से। इसका हाई स्टॉक का जो है 2018 की हाई का, जो मैं बात करता हूँ, स्मॉल कैप का जो पीक टाइम था, ये 520 की हाई बनाई थी इसने। वहाँ से अभी 220 का ही 220 तक ही स्टॉक रनअप हुआ है। तो अब इसमें जो है आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ती है। 100 रुपये के आसपास ही, अगर लास्ट लो को भी अगर टच किया कभी, वो तो होना नहीं है। अब इतना मनी आ रहा है, बाहर का पैसा आ रहा है, तो इतना तो होना नहीं है, लेकिन फिर भी एप्रिसिएशन का चांस ज़्यादा है बजाज कंज्यूमर में। डिप्रिसिएशन मतलब स्टॉक्स के गिरने के चांस भी हैं, लेकिन वो आपका जो रिस्क है और जो रिवार्ड है, तो रिवार्ड आपका फेवरेबल है बजाज कंज्यूमर में। वही अगर आप इप्का में देख रहे हैं, तो इप्का ऑलरेडी फार्मा सेक्टर का स्टॉक। देखिए, ये बजाज कंज्यूमर चला नहीं है तो उसका कारण है कि क्यों नहीं चला है, इसका कारण है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चला है तो कोई कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। जो स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा रहता है, जो स्टॉक में प्राइस अर्निंग्स की मल्टीपल की चांस ज़्यादा रहता है, तो उसका पी रेशियो भी ज़्यादा होता है, वो भागता भी ज़्यादा है। लेकिन जो स्टॉक का जो अर्निंग इंक्रीज होने का चांस घटता है या अर्निंग अच्छा आता नहीं है, तो वो फिर अपने लेवल से मूव नहीं कर पाता है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है और स्टॉक अगर अभी सही वैल्यूएशन में नहीं है, अगर वैल्यूएशन रीजनेबल है, तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम सेफ हैं। वही इप्का देखिए 1000 रुपये से 2000 तक पहुंच गया है, क्योंकि इसमें जो है लोगों को लगता है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है लोगों का इन स्टॉक्स पे, तो इसी कारण से इप्का भागा है, बजाज कंज्यूमर नहीं भागा है। तो लेकिन हाँ, एक बार जब लार्ज कैप और सारे अच्छे स्टॉक रन कर जाते हैं, तो फिर जो छोटे मोटे जो पिछलग्गू स्टॉक्स होते हैं वो भी भागना शुरू कर देते हैं। तो इसी कारण से अब अगर आप यहाँ पे लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है अगर ये साइडवेज ही रह जाए और जो अभी स्टॉक चला नहीं है, जैसे बजाज कंज्यूमर अभी चला नहीं है, अगर ये चलना शुरू कर दे तो आपका फ़ायदा यहाँ ज़्यादा होगा। तो वही है कि आपको स्टॉक चेक करके इन्वेस्ट करना है, और म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट अगर है तो आप ऑलरेडी सेफ हैं। तो हमने HDFC म्यूचुअल फंड के लगभग सारे स्टॉक्स कवर कर लिए जिसे हमें देखना था, चेक करना था।
बाकी तो मुझे, अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक अगर रह गया जो अभी तक चला नहीं है, तो आप उसमें आप चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस एक्सेल शीट को डाउनलोड कीजिए, देखिए, हर स्टॉक को स्टडी कीजिए, उसका फंडामेंटल स्टडी कीजिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़िए। कुछ स्टॉक तो मैंने बताया है कि कौन सा नहीं चला है, कौन सा चल गया है, उसी के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो आप आगे डिसीजन लीजिए। फोनिक्स मिल्स जैसे, फोनिक्स मिल्स की होल्डिंग जो है लगभग लगभग सभी में अभी बढ़ी है, तो इस स्टॉक को देखना पड़ेगा आपको कि क्या स्टॉक चला नहीं है क्या, या चल चुका है। उस हिसाब से आपकी रिस्क रिवार्ड बढ़ेगी बचेगी, जो बनेगा उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं, लेना है। तो डिसीजन आप आगे हम अगर चलते हैं तो आगे एक्सिस म्यूचुअल फंड ये यहाँ पे है खुला हुआ। तो एक्सिस पे अगर देखें, एक्सिस मिड कैप, मल्टी कैप, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे एक्सिस में कोई स्मॉल कैप फंड नहीं है। तो एक्सिस में भी आप देखिए, मैं चोला फाइनेंस का बार बार बात कर रहा था। चोला फाइनेंस देखिए, होल्डिंग है, काफी अच्छी होल्डिंग है। चोला फाइनेंस दिसंबर में अंत तक काफी अच्छी थी, हो सकता है जनवरी में बेच के निकल जाए, ये कह नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ दिसंबर में तो काफी अच्छी होल्डिंग थी और स्टॉक ने काफी रनअप दिया है। यहाँ पे पाई इंडस्ट्री एमएससीआई इंडेक्स में आने के बाद काफी फेवरेट बना हुआ है सबका। तो पाई इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी 350 करोड़ के आसपास मिड कैप की होल्डिंग है। एस्ट्राल है, बजाज फाइनेंस, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी 250 करोड़, एंडोरेंस में 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट काफी। एंडोरेंस का चार्ट देख लेते हैं। तो एंडोरेंस का चार्ट में आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ये चल चुका है स्टॉक। एवीएस वगैरह का जो आया न्यूज आया उसके कारण काफी स्टॉक भाग गया। सुप्रीम इंडस्ट्री, ट्रेंट, बालकृष्णा इंडस्ट्री यहाँ भी है, कोफोर्ज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स इलेक्ट्रिकल, ये सारे तो मेरा ख्याल है कि सारा ही एप्रिसिएशन काफी दे चुका है। सैनोफी, डेवीज, एलेम्बिक, आदित्य बिरला फैशन रिटेल, इसमें 88 करोड़, एआईए इंजीनियरिंग 83 करोड़, टोरेंट फार्मा, एल्केम, सुमितोमो केमिकल, वी गार्ड, टाटा कम्युनिकेशन, ग्लैंड फार्मा। वी गार्ड 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है मिड कैप में। वी गार्ड को एक बार चेक करना जरूरी है। वी गार्ड का ये चार्ट है। वी गार्ड लास्ट टाइम मैंने 160 के आसपास देखा था, अब ये 200 पार कर चुका है। अक्टूबर 2019 में 240 के आसपास था, 214 के आसपास अभी टच कर चुका है। लेकिन वी गार्ड में काफी ज्यादा ये चार्ट आपको एंट्री एग्जिट काफी बार लेनी पड़ेगी, अभी तक चार्ट अच्छा नहीं आया है। ये जो एक 45 डिग्री का लाइन बनता है चार्ट पे, वो चार्ट काफी पसंद आता है। लेकिन इस टाइप के चार्ट में आपको एंट्री एग्जिट बार बार होती रहती है लोगों की, क्योंकि इसी कारण से आपको भी काफी दिक्कत होगी इस पे। लेकिन फिर भी हाँ, अभी एप्रिसिएशन है इसमें। बाकी मल्टी कैप फंड में बजाज फाइनेंस, टॉपिक, एवेन्यू सुपरमार्ट, लार्ज कैप ही है सारे मैक्सिमम। एस्ट्राल, ये भी एस्ट्राल हमने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में भी देखा था, एस्ट्राल यहाँ भी है। ग्लैंड फार्मा, ईपीएल देख रहे हैं, दो जगह है, ईपीएल यहाँ भी है। एसएल प्रोपैक 59 करोड़, ईपीएल यहाँ भी है 59 करोड़। सुप्रीम इंडस्ट्री, नारायणा हृदयालय भी एप्रिसिएट कर चुका है। पाई इंडस्ट्री, एस्ट्राल, सुप्रीम इंडस्ट्री, एंडोरेंस लगभग सेम ही है इनका होल्डिंग। सुमितोमो ऑलरेडी, सिम्फोनी, सारे कंजप्शन बेस्ड। हाँ, ये एबॉट फार्मा, इस पे मैं एक आपको, अभी एनश्योर जो ब्रांड है इनका एबॉट का, ये घर घर में पॉपुलर हो रहा है। तो एबॉट को आप यहाँ पे एक बार चार्ट देखें। एबॉट का चार्ट लगभग साइडवेज ही है, लास्ट 7,000 से 15,000 ये हो चुका है, लेकिन ये अभी ये साइडवेज है, ये टाइम करेक्शन दे रहा है। प्राइस करेक्शन तो नहीं है, लेकिन हाँ टाइम करेक्शन इसमें है, ये साइडवेज अभी चल रहा है। तो एक्सिस में हमें जो है ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नेम तो नहीं मिला, लेकिन हाँ वही पाई इंडस्ट्री, चोला फाइनेंस जो है सिप करने लायक स्टॉक, एस्ट्राल, सुप्रीम,
ये सारे हैं सिप करने लायक स्टॉक है। लमसम इन्वेस्टमेंट की मैं सलाह नहीं है इनमें। अवॉर्ड्स इंडिया ये भी साइडवेज है, ये भी देख रहे हैं। ईपीएल लिमिटेड, ये सारे स्टॉक्स हैं एक्सिस में। एक्सिस कवर हो गया। कोटक पे चलते हैं। कोटक स्मॉल कैप फंड, सेंचुरी प्लाईवुड इंटरेस्टिंग, टॉप होल्डिंग 98 करोड़। सीला फोम, सुप्रीम इंडस्ट्री, परसिस्टेंट, डिक्सन 80 करोड़। हॉकिंग्स कुकर, एपीएल अपोलो ट्यूब, ब्लू डार्ट, कोरियर कंपनी ब्लू डार्ट, इसको मार्क करते हैं। ब्लू डार्ट का चार्ट है सामने। 7,000 से 2,000 आया, फिर अब ये 4,000 के आसपास है। लो से लगभग डबल हुआ है, पर ये क्या, ये 7,000 फिर जाएगा, ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन हाँ, ब्लू डार्ट में अभी भी 2018 का लेवल ये पहुंचा है। 2016 में ये 7,000 के आसपास था। आगे फर्दर रिसर्च कीजिए। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड की इसमें है। एक्सिस वालों को लगता है 63 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है ब्लू डार्ट में। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, लक्स इंडस्ट्री, प्रताप स्नैक्स 45 करोड़, इंटरेस्टिंग। लॉरस लैब 32 करोड़। वी गार्ड यहाँ भी है 29-30 करोड़ के आसपास। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 32 करोड़। कंजप्शन थीम है। स्मॉल कैप में जनरली कंजप्शन स्टॉक्स ही आपको मिलेंगे। हॉकिंग्स कुकर, इसमें आपको देखिए बैंक एनबीएफसी नहीं मिल रहा है, सिर्फ कंजप्शन। ये स्मॉल बैंक, ये येस बैंक, ये कोई फलाना ठिकाना बैंक नहीं मिल रहा है इसमें आपको। स्मॉल कैप में जनरली कंजप्शन जो स्टोरी है, जो ब्रांड हम लोग देखते हैं मार्केट में, जनरली इन्होंने वही ब्रांड पे ही इन्वेस्ट किया है। ये एक इंटरेस्टिंग टेक है स्मॉल कैप फंड में, म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट से, कि ये जो लोकल लेवल पे जो कंजप्शन ब्रांड जो जनरली चलती है, उन पे इनका इन्वेस्टमेंट फोकस ज़्यादा है। एसआईएस में लगभग 123 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। एसआईएस का चार्ट एक बार देखेंगे। एसआईएस अपने आईपीओ के प्राइस के आसपास ही है। एसआईएस में कुछ खास एप्रिसिएशन तो नहीं है। लो बनाया था 350 का, अभी 425 के आसपास चल रहा है। कोटक में हमें काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स मिल रहे हैं, नए नए स्टॉक्स मिल रहे हैं। फिनोलेक्स केबल, ये तो काफी भाग चुका होगा। वीपिल, पता नहीं क्या है ये। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का थीम, शिपिंग का एक बार स्टॉक देखना चाहिए, क्योंकि शिपिंग ये लाइन कंटेनर बहुत सुन रहे हैं। ग्रेट ईस्टर्न 200 रुपए के आसपास था, ऑलरेडी न्यूज से पहले अप्रिशिएट कर चुका है 278। एक बार मौका था 215 के आसपास, फिर 278 ये जा चुका है। लेकिन हाँ, हाई इसका यहाँ से भी डबल था, वहां तक अभी गया नहीं है। कोटक स्मॉल कैप में बहुत सारे नए नए नाम मिल रहे हैं। डिक्सन वगैरह तो है ही, जनरल नाम है, लेकिन नए नाम भी है इसमें, काफी नए नाम है। कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप, रिलायंस टॉप होल्डिंग, आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस जो काफी गिरा था बीच में, होल्डिंग बड़ी है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बहुत देर बाद एक बैंक दिखा है। रैमको सीमेंट, ये मिड कैप मल्टी कैप फंड है। बालकृष्णा, वो तो पुराना है, चला आ रहा है। एचडीएफसी लाइफ, एईसी इंटरनेशनल, एआईए इंजीनियरिंग। ये घूम फिर के जो है ना, इन्हीं स्टॉक्स में जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहता है। तो ये आपको देखना ही है कि किन में इन्वेस्टमेंट है। घूम फिर के वही स्टॉक्स मिलते हैं, एआईए मिलेगा, बालकृष्णा मिलेगा। तो इनमें तो आप सिप करके निश्चिंत हो जाइए, तो वही है ठीक। सोलार मिलेगा, ए मिलेगा, ये सबके पोर्टफोलियो मिलेगा आपको। इसमें चोलामंडलम नहीं मिला है। चोला जो लास्ट हमको एक्सिस एचडीएफसी में दिखा था, चोला यहाँ नहीं है। कोटक फोकस्ड इक्विटी, ये तो लार्ज कैप जो है सो है, लार्ज कैप पे उतना फोकस हमारा है नहीं अभी। स्मॉल कैप में अगर देखें हम, तो यहाँ रैमको सीमेंट मिड कैप में एक है,
कजारिया सिरामिक है, इस पे भी आप सिप कर सकते हैं। कजारिया पे सिप, बाकी आपका डिसीजन है, सिप आप देख लीजिए। ओरिएंट इलेक्ट्रिक, इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड कोटक, कोरोमंडल इंटरनेशनल फर्टिलाइजर में है। कोरोमंडल का चार्ट हम जरूर देखेंगे एक बार। कोरोमंडल 800 चला गया, ओह माय गॉड। ये तो जून जुलाई में से 300 350 हुआ करता था, ये 800 पहुंच चुका है। जून जुलाई अक्टूबर में था ये 500 600 के आसपास था। ओके, 800 ये भाग चुका है ऑलरेडी। ये काफ़ी स्टॉक का चार्ट रेगुलर चेक नहीं करता हूँ, इसी कारण से मैं देख रहा हूँ कुछ का प्राइस सरप्राइज हुआ है। लास्ट टाइम जो देखा था उससे काफ़ी ज़्यादा भागा है। AIA वगैरह 1000 रुपये के आसपास हुआ करता था, अभी कहाँ 2000 पार कर चुका है। तो वही अप्रिसिएशन तो काफ़ी है, आपको पकड़ना, आपको सही जगह रहना है। लिंडे इंडिया जो है ये काफ़ी थीम चली इसका गैस का, उसके कारण लिंडे इंडिया भी कहाँ से कहाँ भागा। TI फाइनेंशियल होल्डिंग नया कुछ दिख रहा है, TI फाइनेंशियल को एक बार चेक करते हैं क्या है ये। अच्छा, ये चोलामंडलम का ही दूसरा नाम है TI फाइनेंशियल होल्डिंग। तो इस पे अगर आए हम ब्लू चिप फंड में, तो ब्लू चिप स्टॉक्स तो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं, लेकिन ये परसिस्टेंट सिस्टम को भी काफ़ी इन्होंने तवज्जो दिया है। 40 करोड़ की होल्डिंग है परसिस्टेंट की ब्लू चिप में। कोटक की, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये ब्लू चिप फंड बना रहे हैं, उसमें अगर परसिस्टेंट सिस्टम और गोदरेज कंज्यूमर को रख रहे हैं तो स्टॉक कितना फंडामेंटली इनके हिसाब से स्ट्रांग है। बस आपको यही सिर्फ ट्रैक करना है। कोरोमंडल फर्टिलाइजर इंटरनेशनल को इन्होंने रखा है, मैक्स फाइनेंशियल को रखा है, रैमको सीमेंट को रखा है, IRCTC को रखा है। इन्वेस्टमेंट कम है, 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। रेल विकास निगम, ये रिसेंट अप्रिसिएशन दिया लेकिन सबने जो है इसको खरीदा है। कोटक में लगभग कोटक कवर हो चुका है। तो आगे हम आदित्य बिरला देखेंगे। आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड, यहाँ भी चोला है, हिताची जॉनसन हिटाची है, क्लाइंट है, जस्ट डायल है, वेल्सपन इंडिया है, बर्गर किंग 50 करोड़, SIS 50 करोड़, EPL कॉमन स्टॉक हम देख रहे हैं, एस्टरडम हेल्थ केयर कॉमन स्टॉक देख रहे हैं, V-Guard, लगभग वही कॉमन स्टॉक्स सब में घूमता है। कोई अपना मतलब पाई इंडस्ट्री, तो अगर आप मान लीजिए V-Guard में इन्वेस्ट करते हैं तो V-Guard आप देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने एंजल ब्रोकिंग, वही घूम के आया एंजल ब्रोकिंग, तो वही है। स्मॉल कैप में भी यही है, हैप्पीएस्ट माइंड, घूम फिर के वही सारे आते रहते हैं। UTI एसेट मैनेजमेंट, ये तो रिसेंट IPO वाले हैं। कजारिया सिरामिक, वही आप देख रहे हैं कि घूम फिर के लगभग स्टॉक्स आ रहे हैं। बलरामपुर चीनी 12 करोड़ नॉट गुड। परसिस्टेंट यहाँ कम है, 9 करोड़, इन्होंने शायद निकाल दिया। अगर यहाँ इक्विटी एडवांटेज फंड में देखें, रैमको सीमेंट, या आप कहीं भी देख रहे थे रैमको सीमेंट आपको दिख रहा था, रैमको सीमेंट, जेके सीमेंट कंपनी पे फोकस है। पाई इंडस्ट्री, इप्का लैब, हनीवेल, जुबिलियंट फूड, स्ट्राइड्स फार्मा, EPL यहाँ भी है, SL प्रोपैक, V-Guard। फोकस्ड इक्विटी में अगर देखें, फोकस्ड इक्विटी में क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, ये इंपॉर्टेंट है, 171 करोड़। कैडिला 135 करोड़। सन टीवी, फोनिक्स मिल, मैं फोनिक्स बता रहा था बार बार, फोनिक्स मिल सब में आ रहे हैं, फोनिक्स मिल यहाँ भी आया। मेट्रोपोलिस, मिड कैप फंड में अगर देखें तो चोला फाइनेंस, कोरोमंडल, एम्फेसिस आ रहे हैं, कैडिला हेल्थ केयर आ रहे हैं, सैनोफी, फोनिक्स मिल, यहाँ फोनिक्स मिल फिर आ गया, इमामी, फाइजर, माइंट्री, KEC, DCB बैंक,
सन टीवी, टीम लीज। तो आपको इनमें से अपना जो भी अच्छा आपको लगता है, जिसमें लगता है कि अप्रिसिएशन पॉसिबल है फर्दर, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉलीकैब 13 करोड़, पॉलीकैब इन्होंने शायद पता नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, नया लिया है कि निकाल रहे हैं, ये तो क्लियर होगा नवंबर वाली से कंपेयर करने पे। तो ये रहा आदित्य बिरला का, ये है सिचुएशन। ये वो फोनिक्स मिल का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिए फोनिक्स मिल जो है, ये जो 400-500 के आसपास चलता था, लास्ट नवंबर में भी 500 के आसपास था, ये फिर से वापस अपने हाई 800 रुपये के आसपास निकल गया है। ये 880 के आसपास ये हाई बनाया हुआ था कोविड से पहले, अब फिर से वहीं पे वह वापस जा रहा है। यानी स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि फिर से ये अपना रिट्रेस कर रहा है, अपना जो भी ड्रॉ डाउन हुआ था उसको रिट्रेस कर रहा है। अब डीएसपी म्यूचुअल फंड अगर देखें हम, इक्विटी फंड में आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इंफोसिस, अल्ट्राटेक, एवेन्यू सुपरमार्ट, मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस एक नया स्टॉक दिखा, बाकी जगह नहीं दिखता है। आईजीएल, वी-मार्ट रिटेल, गोदरेज प्रॉपर्टी, आरती इंडस्ट्री। आरती एक नया दिख रहा है, आरती सबने शायद निकाल दिया था। आरती, अतुल ये आपको कहीं दिख नहीं रहा है। आरती, अतुल ये सारे फेवरेट हुआ करते थे, SRF ये सारे फेवरेट हुआ करते थे, लेकिन आरती, अतुल ये सब में भी इसमें दिख नहीं रहा है। केनार कंस्ट्रक्शन, ईपीएल में अच्छा खासा ईपीएल में होल्डिंग हम देख रहे हैं कि ईपीएल में होल्डिंग है। AIA इंजीनियरिंग, इनमें होल्डिंग कांस्टेंट है। सेंचुरी प्लाईवुड, ये कॉमन स्टॉक्स जो है, KEI ये भी कॉमन काफ़ी है। बालकृष्णा तो है ही, वी-गार्ड में भी कॉमन दिख रहा है। इसीलिए स्टॉक एप्रिसिएशन तभी है। रैमको सीमेंट, स्टॉक एप्रिसिएशन है तो कॉमन तो दिखना ही है। सोलार इंडस्ट्री यहाँ भी है। इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में अगर देखें, टॉमटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल, ये भी अच्छी खासी होल्डिंग है, 116 करोड़। कोरोमंडल, मन्नापुरम फाइनेंस, सुप्रीम इंडस्ट्री, नेरोलैक। तो वही मैं फोनिक्स मिल आपने देखा कि कहीं जगह पे फोनिक्स मिल है, तो फोनिक्स मिल मतलब अभी म्यूचुअल फंड के रडार पे है। बहुत सारे के 2-4 के रडार में मिल जाता है, तो ये होता है कि सारे फिर वह वी-गार्ड अभी रडार पे है, तो जो रडार पे रहता है उसका स्टॉक में अप्रिसिएशन। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, KEI बहुत के पास आपने KEI देखा। रैमको सीमेंट बहुत के पास देखा। तो ये कॉमन स्टॉक्स है, तो इनमें इन्वेस्ट कीजिए और निश्चिंत रहिए। मिड कैप फंड में अगर APL अपोलो ट्यूब बहुत के पास है, APL अपोलो, इप्का लैब सबके पास है। सब जनरली विनर्स के पास ही रहना पसंद करते हैं। KPR मिल, सिला फोम, फिनोलेक्स इंडस्ट्री, स्वराज इंजन एक नया है यहाँ पे, नारायण रुद्रालय, प्रिज्म जॉनसन। स्मॉल कैप फंड का इन्वेस्टमेंट प्रिज्म जॉनसन 80 करोड़। कल्याणी स्टील 73 करोड़। कल्याणी स्टील इंटरेस्टिंग है। कल्याणी स्टील का चार्ट एक बार चेक करते हैं। कल्याणी स्टील का चार्ट है, 25 मार्च को 100 रुपये था, 3 गुना हो चुका है। वैसे तो ये स्टॉक 400 रुपये से गिरा हुआ है, गिर के 100 रुपये पे आया, फिर से वापस 300 रुपये पे पहुंच चुका है। पैंडेमिक से पहले 260 रुपये था। शारदा क्रॉपकेम, नवीन फ्लोरिन बहुत देर बाद दिखा। नवीन फ्लोरिन पहले बहुत के पास हुआ करता था, अब नहीं है, तो इसका मतलब इस स्टॉक से लोगों ने अपनी स्टेक हटाई है। GMM फॉडलर सबके पास हुआ करता था, अभी आपके पास इक्का दुक्का किसी के पास तो दिखा नहीं GMM फॉडलर। यही है स्टॉक में। ग्रीनलैम्प इंडस्ट्री, ग्रीनलैम्प सबके पास हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ग्रीनलैम्प जो है अभी, डिक्सन सबके पास नहीं है, डिक्सन बहुत लोगों ने निकाल दिया है।
लेकिन फिर भी डिक्सन का जो है प्राइस एप्रिसिएशन तो काफ़ी है। अमृतांजन हेल्थ केयर 43 करोड़। तो इससे हमें जो है ना अभी ट्रेंड में जो स्टॉक है उनके बारे में पता चलता है। ये IFGL रिफ्रैक्टरी, ओरिएंट रिफ्रैक्टरी का तो नाम आपने सुना ही होगा, बहुत के पास है, लेकिन ये इन्होंने एक IFGL रिफ्रैक्टरी रखा है। चार्ट एक बार देख लेते हैं। ये 64 रुपीज़ का स्टॉक था मार्च के लो पे, जो अभी 266 का है। एप्रिसिएशन कितना मिला होगा? अब इन्होंने यहाँ स्टेक लिया इसमें कि यहाँ लिया, ये तो नहीं पता, लेकिन वॉल्यूम तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे हल्का फुल्का वॉल्यूम था। IFGL रिफ्रैक्टरी। फोकस्ड फंड में अगर देखें तो इनको एक गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट इसमें वैल्यू दिखती है, इमामी में वैल्यू दिखती है। लार्ज कैप की मैं बात नहीं कर रहा, कोरोमंडल में वैल्यू दिख रही है। लार्ज कैप तो ICICI HDFC तो सब में है, रिलायंस नहीं है, लेकिन रिलायंस शायद उन्होंने निकाल दिया। डाबर पे वैल्यू है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में वैल्यू दिख रहा है। आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स मुझे एक दो बार और दिखा है। AIA इंजीनियरिंग, हैवेल्स इंडिया, ये है DSP। आगे देखते हैं निप्पन की स्मॉल कैप फंड, जो कि पहले निप्पन अभी बन गया है, नाम चेंज होकर। पहले तो रिलायंस म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड रिलायंस का काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। फिर निप्पन होने के बाद ये देखते हैं स्मॉल कैप फंड में क्या है इसके। तो FL इंडिया इन्होंने रखा है। FL किसी के पास नहीं है, इनके पास है। ओरिएंट इलेक्ट्रिक है, बजाज इलेक्ट्रिकल है, दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन इन्होंने रखा है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट रखा है, टेक्सन रखा है, NIIT किसी के पास नहीं, इनके पास है, फाइन ऑर्गेनिक, सारे इनके पास जो अप्रिसिएशन जिनका अभी हुआ है लास्ट, तो ये जिन्होंने कॉन्स्टेंटली इसमें शिफ्ट किया है उनको काफ़ी फायदा हुआ होगा। GMM फॉडलर इन्होंने रखा है 107 करोड़ का। पहला मुझे स्मॉल कैप फंड मिला जिसमें GMM फॉडलर है। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, सारे जो स्मॉल कैप जो अच्छे चल रहे हैं। इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना, ये तो आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन इनके पास है। तेजास नेटवर्क है, वेस्ट कोस्ट पेपर है, वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्प बहुत के किसी मतलब जनरली नहीं है, लेकिन इनके पास है। गार्डन रीच है, आयोन एक्सचेंज है। आयोन एक्सचेंज जनरली मिलता नहीं है, लेकिन ये रखे हुए हैं 50 करोड़ का। इनका फंड भी बड़ा है, स्मॉल कैप फंड काफ़ी बड़ा है इनका, तो ये ले सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक। JV केमिकल, एपेक्स प्रोजेन कहीं दिखता नहीं है, लेकिन ये है इनके पास। अपार इंडस्ट्रीज, शिल्पा मेडिकेयर, नवकार शिल्पा में है 45 करोड़, जेटेक्स्ट 50 करोड़। मतलब जो आपको स्मॉल कैप स्टॉक जो बच गए थे, जो किसी के पास नहीं थे, ये इनके पास है, यही दिख रहा है यहाँ। EIH का चार्ट एक बार देखना है। EIH श्रीकालाहस्ती पाइप काफ़ी चला हुआ रहता था। असाही इंडिया ग्लास, पोकरना आपको कहीं नहीं मिलेगा, इनके पास है। तो यही है इनका जो होल्डिंग है। बाकी फोकस्ड इक्विटी में अगर कोई स्मॉल कैप, ये कंटेनर कॉरपोरेशन MSCI इंडेक्स में है, यहाँ पे है। डिक्सन, रूट मोबाइल, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर, GE पावर, ये सारे इन्होंने। थॉमस कुक, ये पता नहीं पहले के हो सकते हैं, होल्डिंग पड़े हुए हैं, बेचा नहीं है, तो वो भी हो सकता है। मिड कैप फंड अगर देखें, वरुण बेवरेज टॉप होल्डिंग है। चोला फाइनेंस तो समझ ही रहे क्यों भाग रहा है। अशोक लेलैंड, डिक्सन, गोदरेज प्रॉपर्टी, इपका कॉमन मिला सबके पास। एक थीम होता है, जैसे दीपक नाइट्राइट, अतुल, SRF, आरती इंडस्ट्री, ये सारे सबके पास हुआ करते थे। एक बार थीम चला तो सबके पास यही मिले। डिक्सन का भी थीम चल रहा है तो सबके पास डिक्सन सबके पास है, कोई उससे पीछे नहीं हटना चाहता। डिक्सन पे सबने इन्वेस्ट किया है, तो थीम चलता है, उस थीम पे आदमी काम करते हैं लोग। जाइडूस वेलनेस अभी डिक्सन का थीम है। एंजल ब्रोकिंग भी है इनके पास।
मल्टी कैप फंड में अगर जाए, EIH, EIH का चार्ट मैंने बोला है कि एक बार चेक करना है। देखिए EIH होटल में एप्रिसिएशन जो है अभी भी बाकी है। 57 से 97 तो हुआ है, लेकिन जो ये 146 का जो टारगेट पहले हुआ करता था, अभी होटल सेक्टर का पता नहीं क्या है, क्या होगा फ्यूचर पता नहीं, 1 साल 2 साल कितना टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, इसमें अप्रिसिएशन धीरे धीरे वैल्यू लोगों को दिख रही है। ये जो 60 वगैरह से जो है जुलाई का लो था, उसके बाद लोगों को वैल्यू दिखा, यहाँ पे एकुमुलेशन हुआ, वॉल्यूम आई, बाइंग हुआ, फिर जो है एक ड्रॉडाउन दिया, फिर 97 के आसपास ये अभी चल रहा है। तो हम जो देख रहे हैं इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि अगर हमें होटल सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो EIH में करना है, इंडियन होटल में करना है, चैलेट होटल में करना है, जो मुझे म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स जिसमें दिखती है। अगर हमें कंस्ट्रक्शन में, पावर में करना है तो स्टर्लिंग विल्सन सोलर में कर सकते हैं, थोड़ा बहुत है 78 करोड़ के आसपास। जी पावर इंडिया में जो आपको अच्छा लगे इसमें से आप चूज कर सकते हैं। केना मेटल, इसमें भी इनकी होल्डिंग है लगभग 138 करोड़ के आसपास। GE T&D में रिलायंस ही है, निपन ही है जो सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखता है, इनका फंड बड़ा है। GE पावर में भी है, ये पुराने इन्वेस्टर हैं, इसमें काफ़ी दिनों से इनका होल्डिंग कॉस्ट बहुत कम होगा। चैलेट होटल 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनका। क्लाइंट, तो एक हमें आइडिया मिल रहा है कि हमें अगर IT में मिड कैप में इन्वेस्ट करना है तो किस में करना है, NIIT में करना है, क्लाइंट में करना है, एम्फेसिस में करना है, जिसमें होल्डिंग्स हैं लोगों की। टॉप होल्डिंग है तो वो तो टॉप होल्डिंग वाले में तो केमिकल जैसे दीपक नाइट्राइट, नवीन फ्लोरिन, ये इनका टॉप होल्डिंग है। अब आते हैं ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। मिड कैप में अगर होल्डिंग देखें तो टाटा पावर, इनका होल्डिंग है 100 करोड़ की, इंडियन होटल 88 करोड़, पाई इंडस्ट्री 73 करोड़, फोनिक्स मिल 63 करोड़। फोनिक्स मिल एक कॉमन स्टॉक है जो बहुत सारे लोगों के पास है, तो फोनिक्स मिल आपके रडार पे होना चाहिए। जब इतने लोगों ने होल्डिंग रखी है फोनिक्स मिल में, तो फोनिक्स मिल का एप्रिसिएशन वाजिब है। AIA इंजीनियरिंग, ये काफ़ी जगह आप देख रहे हैं AIA इंजीनियरिंग भरा हुआ है सबके पास, तो हमें वही स्टॉक लेना है जो लोगों के पास है। तो हम भी अगर लेंगे तो एप्रिसिएशन होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। अगर इक्का दुक्का जो स्टॉक इन्होंने जो रखते हैं, इन पे अगर हमने पोजीशन लिया तो उसमें उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कॉमन स्टॉक्स जो सबके पास है उसमें अगर पोजीशन है हमारी तो हमको उसका बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। स्मॉल कैप में देखिए डिक्सन जो थीम बना हुआ था सबके पास था, बहुत लोगों ने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ के पास तो बचा ही हुआ है डिक्सन। बिरला सॉफ्ट भी काफ़ी अप्रिशिएट किया, लोगों ने लिया, ब्रिगेड लोगों ने लिया, KEI इंडस्ट्री लोगों ने लिया। कैपिटल गुड्स का एक थीम बन रहा है क्योंकि वैल्यू लोगों को वहाँ दिख रही है कैपिटल गुड्स में, जैसे वी गार्ड हमने देखा काफ़ी लोगों के पास है, तो कैपिटल गुड्स, वी मार्ट रिटेल भी लोग बाई कर रहे हैं। स्पेंसर लेकिन नहीं दिखता है, वी मार्ट आपको दिख जाएगा। रिटेल में अगर हम देखें तो रिटेल सेक्टर में हमें स्पेंसर रिटेल नहीं दिख रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अरविंद फैशंस, SP अपैरल पता नहीं क्या है, ये ज़्यादा नहीं है। एंजल ब्रोकिंग सबके पास होल्डिंग थोड़ी थोड़ी बन रही है, एंजल ब्रोकिंग की बन रही है। फोनिक्स मिल लोग ले रहे हैं, फोनिक्स पे लोगों को वैल्यू दिख रहा है, तो फोनिक्स मिल तो मैं, एस्टरडम हेल्थ केयर भी लोग ले रहे हैं। परसिस्टेंट लोगों ने लिया है। क्या होता है, एक बार जब लोग, सारे लोगों के पास वो स्टॉक आ जाती है तो वो फिर अपना जो भी उनका जो भी एप्रिसिएशन होना रहता है वो हो जाता है। फिर अगर अर्निंग्स मल्टीप्लाई किया तो वो प्राइस एप्रिसिएशन होता है, और नहीं अगर अर्निंग्स में अगर दिक्कत आया तो फिर प्राइस वहाँ साइडवेज चलने लगता है। एबोट इंडिया आपको किसी के पास अभी मिल नहीं रही है, 15,000 पे वो साइडवेज जा रहा है, तो लोगों ने उसे 7,000 पे खरीदा, म्यूचुअल फंड वालों ने। पहले आप अगर होल्डिंग चेक करते तो एबोट इंडिया मैक्सिमम के पास मिलता था, अभी आपको 15,000 पे एबोट इंडिया दिख नहीं रही है। इसका मतलब लोग निकाले हैं एबोट इंडिया अपने पोर्टफोलियो से,
फोनिक्स मिल को ऐड किया है, फोनिक्स मिल का प्राइस भी अप्रिसिएशन हुआ है। यही एक हिंट है जिससे हमें अगर एंट्री एग्जिट भी लेना है तो इसी हिंट पे लेना है। जीएमएम फॉडलर का प्राइस इंक्रीज हुआ हल्का फुल्का, तो देखिए यहाँ मल्टी कैप फंड में जीएमएम फॉडलर दिखने लगा है, कुछ कुछ के पास दिखने लगा है। टाटा केमिकल बहुत के पास हुआ करता था, लेकिन अभी टाटा केमिकल मैंने उतना ध्यान नहीं दिया है। क्लाइंट देखिए इनके पास भी है। एंजल ब्रोकिंग एक थीम बन रहा है, एंजल ब्रोकिंग में इन्वेस्टमेंट एक थीम बन रहा है, क्योंकि सबके पास एंजल ब्रोकिंग, लगभग सबके पास हमें एंजल ब्रोकिंग दिख रही है। एआईए इंजीनियरिंग सबके पास दिखने लगी, एआईए का प्राइस भागा। इंडिया मार्ट पहले हुआ करता था, लेकिन अब इंडिया मार्ट किसी के पास बचा है, लेकिन जिनके पास हुआ करता था वो अब दिख नहीं रहा है इंडिया मार्ट हमें होल्डिंग में। ये साइन होता है। हाँ, इंडिया मार्ट आपको एमएससीआई में दिख जाएगा। एमएससीआई इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो एमएससीआई ये लार्ज कैप में देखिए, लार्ज कैप में फोनिक्स मिल है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में एआईए इंजीनियरिंग है। ये साइन है, फोनिक्स मिल का तो साइन क्लियर दिख रहा है, अप्रिसिएशन का कारण भी दिख रहा है। तो अगर आपको मौका मिलता है एंट्री करने का, पाई इंडस्ट्री, फोनिक्स मिल, इसमें एंट्री जरूर लेना है। जहाँ भी आपको जो अच्छा लगे, सिप करना है तो आप सिप शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, लोगों के पास है तो कुछ तो होने वाला है अच्छा इस पर, इसीलिए लोगों के पास है। चोला सबके पास है, कुछ तो हो रहा है अच्छा चोला में, इसीलिए चोला है सबके पास, चोला फाइनेंस। टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट साइडवेज जाने लगा है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट यहाँ भी नहीं दिख रहा है। रीज़न यही है, जब स्टॉक साइडवेज चलने लगे तो आप रीज़न जान जाइए, रिटेल या फिर बाकी किसी के पास है, ये इन लोग के पास नहीं है। स्टार्टिंग में जब एप्रिसिएशन होता है, ये होल्ड करते हैं तो इनके पास होता है। तो बहुत सारा आपको इससे आप ट्रेंड निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी स्टॉक अभी किस में होल्डिंग बढ़ी है। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, भारती, इन्फोसिस, ये तो लार्ज कैप स्टॉक है, इसमें वेटेज प्लस माइनस होते रहता है। जब रिलायंस चल रहा था, रिलायंस टॉप पे था, अब रिलायंस नीचे आ गया। एनटीपीसी धीरे धीरे अप्रिसिएट कर रहा है, लोगों की होल्डिंग में आ रहा है। एसबीआई आ रहा है। कोटक बैंक, अगर आप मल्टी कैप फंड में देखें तो कोटक बैंक इनके पास नहीं है, तो कोटक इन्होंने सेल कर दिया है। कोटक से प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, कोटक किसी के पास नहीं है। अब एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में देखते हैं, जो भी एफआईआई फ्लो है इसी पे डिपेंड करता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का वेट घटा, 10% से 9% हुआ, रिलायंस का प्राइस आपको इफेक्ट दिखने लगा। एचडीएफसी, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, आईसीआईसीआई, ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स जनरली रहते हैं। तो निफ्टी 50 में तो हमें देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। निफ्टी 50 खरीदिए, निफ्टी भी खरीदिए, कुछ भी खरीदिए, सब में इन्वेस्ट हो जाएगा। एज पर एमएससीआई वेटेज आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, जहाँ अच्छा लगे खरीदिए। तो निफ्टी 50 में तो इन्वेस्टमेंट आपकी होल्डिंग होना नहीं होना सब बराबर है। अब उसके नीचे आते हैं, उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे हमें अदानी ग्रीन दिखेगा, इन्फो एज दिखेगा, एवेन्यू सुपरमार्ट दिखेगा। ये तो निफ्टी का स्टॉक हो बन जाएगा कुछ दिनों में। एसबीआई लाइफ दिखेगा, ये निफ्टी का पार्ट ऑलरेडी है। टाटा कंज्यूमर, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, पीडीलाइट। और नीचे आते हैं पाई इंडस्ट्री, यही कारण है पाई सबके पास है। बर्जर पेंट, एशियन पेंट, नेरोलैक नहीं है किसी के पास, क्योंकि नेरोलैक जो है ये एमएससीआई इंडिया इंडेक्स का भी पार्ट नहीं है। येस बैंक को इन्होंने ऐड किया है स्मॉल कैप में, इस पर येस बैंक का प्राइस एप्रिसिएशन आप देख रहे हैं। बालकृष्णा इंडस्ट्री सबके पास है, क्योंकि यहाँ भी है ये एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में। इप्का लैब एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में। टोरेंट फार्मा, पिरामल एंटरप्राइजेस, आरईसी, ट्रेंट कंटेनर कॉरपोरेशन। तो जो एमएससीआई इंडिया इंडेक्स जनरली जो ईटीएफ्स हैं फॉरेन की, वो इसको ट्रैक करती है। तो इस कारण से जो है एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में जो भी स्टॉक शामिल होता है, इनका जो भी वेटेज चेंज होता है, इंक्रीज डिक्रीज होता है, तो वो सारे स्टॉक जो है लोग म्यूचुअल फंड वाले भी उठा लेते हैं। तो देख रहे हैं आप कि जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, इससे हम लोग काफ़ी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। एक तो कंक्लूजन ये था कि
ब्रांड पे इन्वेस्ट है इनका। दूसरा कंक्लूजन था कि ब्रांड पे जैसे बजाज इलेक्ट्रिकल पे इन्वेस्टमेंट है, वी-गार्ड पे इन्वेस्टमेंट है, पॉलीकैब पे इन्वेस्टमेंट है, केईआई पे इन्वेस्टमेंट है। तो ये ब्रांड्स हैं जो आप देखते हैं मार्केट में देखते हैं, वो ब्रांड पे इन्वेस्टमेंट है इनका। अगर हॉस्पिटल सेक्टर में देखें तो अपोलो हॉस्पिटल किसी के पास हमें तो दिखा नहीं। अपोलो मैंने वैसे चेक भी नहीं किया है पूरा ध्यान से, लेकिन हाँ अपोलो हॉस्पिटल मतलब नज़र में ऐसे ऊपरी नज़र से तो आया नहीं है। हो सकता है हो किसी के पास, लेकिन हाँ एस्टरडम हेल्थ केयर आपको बहुत के पास दिख रहा है। ये सिग्नल है। फोनिक्स मिल बहुत के पास दिख रहा है, अप्रिसिएशन भी ज़्यादा नहीं है। तो ये एक है कि स्टॉक जो है अगर करेक्शन मिले या फिर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी मिले तो डरना नहीं है, इसमें एंट्री ले लेनी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड होल्डिंग है और सबके पास है तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होने वाला है इस स्टॉक में। चोला सबके पास आया, दिसंबर में सबके पास आया, जनवरी में कंटिन्यू रहती है कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है जनवरी के जो पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर आए तो चोला आपको नीचे दिखे, लेकिन अभी फ़िलहाल तो चोला है सबके पास। कोटक बैंक जो एक टाइम पे हुआ करता था सबके पास, तो वो अब आपको दिखने नहीं मिल रही है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख लीजिए HDFC बैंक की, उसमें भी आपको कोटक बैंक कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है, वैल्यू नहीं दिख रही है म्यूचुअल फंड को। अब आपको वैल्यू अगर कोटक बैंक में दिख रही है तो आपका देखने का नज़रिया म्यूचुअल फंड से अच्छा है, लेकिन इनको तो वैल्यू नहीं दिख रही है। तो अगर आपको मान लीजिए इंट्राडे में अगर काम करना है, अगर शॉर्ट साइड में ट्रेड लेना है, तो कोटक बैंक वगैरह में आप देख सकते हैं। मतलब एक इंडिकेशन भी है कि चूंकि म्यूचुअल फंड की बाइंग नहीं है उस पर, तो हम कह सकते हैं कि हमें सपोर्ट उस स्टॉक को कम मिलेगा, कोटक बैंक वगैरह को। तो एक ये भी इंडिकेशन होता है कि किस स्टॉक में सपोर्ट है, किस स्टॉक में सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये भी हमें ये म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो से पता चलेगा। लेकिन हाँ MSCI इंडिया इंडेक्स में ऐड है, तो पैसा अगर आएगा बाहर से तो कोटक महिंद्रा बैंक में ज़रूर जाएगा। तो वो है एक, इनको फॉरेन का सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसको, ये सारा एक्सेल फाइल को। इसमें SBI म्यूचुअल फंड एक छूट चुका है, क्योंकि वो उन्होंने जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो SBI वालों ने अभी तक डिस्क्लोजर नहीं डाला है वेबसाइट पे अवेलेबल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।